हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आगे मैं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड का संपूर्ण नदी तंत्र। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, महाभारत में किस नदी को तिर्पयगा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा अलकनंदा को कहा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, जोशीमठ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलकनंदा के किनारे स्थित है। तो प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए हम सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर करने वाले हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? दोस्तों, पिछली बार भी यहां से प्रश्न पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलकनंदा नदी सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। अगला दोस्तों यहां पर प्रश्न है, निम्न में से चमोली में सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अलकनंदा नदी। तो ये आपको याद रखना है। अभी दोस्तों गंगा का उद्गम कहां से होता है? मंदाकिनी, नंदाकिनी, सभी दोस्तों प्रश्न आगे को आते रहेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहां पर आपको रिवीजन करना है, किस नदी का दूसरा नाम विष्णु गंगा है? दोस्तों, विष्णु गंगा किसका दोस्तों दूसरा नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, क्योंकि विष्णु गंगा जो नाम है दोस्तों यह है पश्चिमी धौली गंगा का। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण गंगा मिलती है। यह भी आपको याद रखना है। बाकी मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक है, नंदाकिनी ये भी अलकनंदा की सहायक है। अगला प्रश्न है, केशव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो केशव प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम दोस्तों कहां होता है? रुद्रप्रयाग में होता है। अगला प्रश्न है, राज्य के पंच प्रयागों में से कितने प्रयाग चमोली में? तो चमोली में दोस्तों 3 प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग। रुद्रप्रयाग दोस्तों रुद्रप्रयाग है। और 5वां दोस्तों जो प्रयाग है वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग दोस्तों टिहरी में है। अगला प्रश्न है, कामेट चोटी के रताकोना नामक स्थान के देवताल से निकलने वाली नदी है? दोस्तों देवताल से निकलती है सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है, निम्न प्रयागों में से चमोली जनपद में स्थित प्रयाग है? तो चमोली में दोस्तों विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है और कर्ण प्रयाग है। प्रयाग वैसे दोस्तों केशव प्रयाग भी चमोली में है, लेकिन दोस्तों जो पंच प्रयागों में दोस्तों जो महत्व है वो इन 5 प्रयागों का ही है। दोस्तों यहाँ पर भी सुमेलित करने को प्रश्न आ गया है। ये सभी दोस्तों कहाँ हैं? चमोली जनपद में। जैसे दोस्तों पंच केदार हैं, पंच केदार दोस्तों 3 केदार दोस्तों कहाँ हैं? रुद्रप्रयाग में और 2 केदार दोस्तों कहाँ हैं? चमोली में। अगला प्रश्न है, निम्न में दिए गए पंच प्रयागों को संबंधित संगम के साथ सुमेलित करें। विष्णु प्रयाग दोस्तों अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा, नंद प्रयाग दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा दोस्तों सब में रहेगी। कर्ण प्रयाग दोस्तों अलकनंदा और पिंडर, रुद्र प्रयाग दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी, देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। तो ऑप्शन दोस्तों हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर अलग ऑप्शन होंगे एग्जाम में। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम त्रिशूल पर्वत के नंदा घुंगटी नामक स्थान से होता है? दोस्तों त्रिशूल पर्वत कहाँ है? चमोली में है। 71-20 मीटर दोस्तों त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई है। और यहां से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदाकिनी। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड का पामीर दूधातोली किन जनपदों में स्थित है? दोस्तों दूधातोली पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदियां दूधातोली श्रृंखला से निकलती हैं? दोस्तों 5 नदियां, पश्चिमी रामगंगा, वूनो एवं आटागाड़ और पश्चिमी एवं पूर्वी नयार। दोस्तों ये 5 नदियां निकलती हैं दूधातोली पर्वत श्रृंखला से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है, बीरमा एवं गागस किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों ये हैं पश्चिमी रामगंगा की। टोंस, यमुना दोस्तों सभी से प्रश्न आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, चूनाधार प्रपात व रामपुर जलप्रपात स्थित है? दोस्तों कहां स्थित है? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुराणों में कौमुदी नाम मिलता है? दोस्तों किसका मिलता है?
कौमुदी दोस्तों ये लिखता है खो नदी, और खो नदी दोस्तों ये कोटद्वार में बहती है, कड़ू नगरी में बहती है। अगला प्रश्न है कड़वाश्रम में बहने वाली मालिनी नदी किसकी सहायक नदी है? ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मालिनी नदी दोस्तों किसकी सहायक है? ये है गंगा की। अगला प्रश्न है देहरादून जनपद में बहने वाली आसन नदी किसकी सहायक नदी? दोस्तों आसन सहायक है यमुना की। अगला प्रश्न है डाक पत्थर देहरादून में आसन बैराज किसके संगम पर बना है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी यमुना नहर और आसन नदी के संगम पर। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है डाक पत्थर में आसन बैराज पर बनी झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह बैराज कब बना? दोस्तों कब बना? 1967 में बना था, याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है देहरादून जनपद में स्थित सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल में गंधक युक्त जल मिलता है जो निम्न नदी के तट पर है। दोस्तों किसके तट पर है? इसका सही उत्तर जाएगा बाल्दी नदी। अगला प्रश्न है देहरादून में टॉन्स नदी के तट पर स्थित कुमा बुरोला क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा सीसा दोस्तों वहां पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है सिसवा व वाल्दी नदी किस नदी की सहायक है? दोस्तों ये है सोंग नदी की दोस्तों सहायक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यमुना व अमलावा के तट पर स्थित कालसी किस जनपद में स्थित है? दोस्तों कालसी आपको पता है देहरादून में स्थित है। अशोक कालीन शिलालेख दोस्तों जो कि 257 ईस्वी पूर्व के हैं, ये दोस्तों हमें कालसी से प्राप्त होते हैं। और कालसी दोस्तों इसका नाम कालकूट भी था, और यमुना एवं अमलावा नदी के संगम पर दोस्तों स्थित है कालसी। अगला प्रश्न है दोस्तों अगर आप दोस्तों पुराने पेपर उठाकर देखेंगे ना, ये प्रश्न आपको कई बार दोस्तों देखने को मिलेगा। भिलंगना नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? सभी को बिल्कुल महजबानी याद है, खतलिंग दोस्तों इसका से उत्तर होने वाला है। टिहरी जनपद में दोस्तों स्थित है हमारा जो खतलिंग ग्लेशियर है। इसकी दोस्तों खोज की थी इंद्रमणि बडोनी और उनके साथी सहयोगी सुरेंद्र सिंह पांगती के द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न है भिलंगना की सहायक नदियां हैं। तो भिलंगना की दोस्तों सहायक नदियां हैं बालगंगा है, दूध गंगा है। दूध गंगा ग्लेशियर भी दोस्तों टिहरी में है, दूध गंगा है, धर्म गंगा है। दोस्तों ये तीनों नदियां भिलंगना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है जलकुर नदी के तट पर बसा शहर है। दोस्तों ये कौन सा शहर बसा दोस्तों जलकुर नदी के तट पर? दोस्तों ये बसा प्रताप नगर। प्रताप नगर दोस्तों प्रताप शाह ने ही बसाया था। प्रश्न दोस्तों इस तरह से भी आता है कि सर्वप्रथम किस टिहरी नरेश ने अपने नाम से शहर बसाने की परंपरा शुरू की थी? तो प्रताप शाह ने दोस्तों बसाया था प्रताप नगर। श्रीनगर दोस्तों अलकनंदा के तट पर है। अगला प्रश्न है आराकोट उत्तरकाशी में टॉन्स नदी की सहायक नदी है। ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों यहां पर प्रश्न है बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा हिमनद से उद्गमित होने वाली नदी है। दोस्तों कौन सी नदी है? यमुना नदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पुराणों में किस नदी को सूर्यपुत्री, यम की बहन, कृष्ण की पटरानी बताया गया है? दोस्तों ये बताया गया है किसे? यमुना नदी को बताया गया है। अगला प्रश्न है कालिंदी किस नदी का नाम है? दोस्तों हिंदी में आप पर्यायवाची पढ़ते हैं, और कालिंदी दोस्तों जो पर्यायवाची है दोस्तों ये है यमुना का, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है हनुमान गंगा, बनाड़गाड़, कमलगाड़, खतनुगाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों ये हैं यमुना की। अभी दोस्तों भागीरथी से संबंधित भी प्रश्न यहाँ पर आएंगे, ग्लेशियर से दोस्तों संबंधित वो भी प्रश्न हम देखेंगे। अंत तक बने रहेगा। लाइक दोस्तों नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों कर दीजिए एक लाइक। अगला प्रश्न है निम्न में से यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा टॉन्स नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान से यमुना नदी राज्य के बाहर हो जाती है? दोस्तों ये हो जाती है धालीपुर देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पुरोला घाटी जो कि दोस्तों कहां स्थित है? उत्तरकाशी में। पुरोला घाटी का वरदान किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है कमल नदी को। दोस्तों 142 प्रश्नों को हम देख रहे हैं, कम से कम दोस्तों इसमें आपके 135 प्लस प्रश्न सही होने चाहिए, 130 से ऊपर सही होने चाहिए, क्योंकि हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं, आपने भी कई बार पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई दोस्तों कितनी है?
पूरे भारत में दोस्तों 1384 है, लेकिन उत्तराखंड में दोस्तों कितनी है 136 किलोमीटर है। याद रखेगा मोहजबानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यमुना की सहायक नदियां हैं। दोस्तों यमुना की सहायक नदी कमलगाड़ है, आसन भी है, मुगरा है, गडोली गाड़ है, बद्री गाड़ है और बरनी है। ये सभी के सभी हैं ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सही युग्म का चयन करें। तो सही युग्म दोस्तों यहां पर आपको बताने हैं भागीरथी और जाड़ गंगा। दोस्तों इनका संगम कहां होता है? लंका नामक स्थान पर होता है, उत्तरकाशी में, जो कि बिल्कुल सही है। भागीरथी एवं जलंधरी नदी दोस्तों ये हर्षिल में दोस्तों इनका संगम होता है, बिल्कुल सही है। भागीरथी एवं केदार गंगा का संगम दोस्तों गंगोत्री में होता है, ये भी दोस्तों हमारा सही है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है भागीरथी एवं आकाश गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा गोमुख में होता है, बिल्कुल मोहजबानी याद रखेगा। बाकी दोस्तों हर्षिल में हम देख चुके हैं भागीरथी एवं जलंधरी का होता है। लंका में दोस्तों हम देख चुके हैं भागीरथी एवं जाड़ गंगा का संगम लंका में होता है। और भागीरथी एवं आकाश गंगा नदी का संगम दोस्तों ये होता है गोमुख में, इसे भी मोहजबानी याद रखेगा। अगला प्रश्न है मुखवा के निकट उत्तरकाशी में किन दो नदियों का संगम होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा भागीरथी एवं हत्याहरिणी नदी का संगम होता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी कौन सी है? दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा टोंस नदी है। कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए याद रखेगा। अगला है रूपिन एवं सुपिन नदी से मिलकर बनी नदी कौन सी है? रूपिन एवं सुपिन दोस्तों ये बनी है कौन सी नदी? टोंस नदी दोस्तों बनी है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। दोस्तों काली तो बनाएगी नहीं, ये दोस्तों भारत और नेपाल के बीच अपनी सीमा बनाती है काली नदी। काली नदी से भी प्रश्न आएंगे। इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था भिलंगना, दोस्तों ये तो होगा नहीं क्योंकि ये टिहरी जनपद में है, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होने वाला है ऑप्शन नंबर बी टोंस नदी। अगला प्रश्न है गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? दोस्तों ये हो जाएगा भागीरथी का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 205 किलोमीटर है। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, क्योंकि 96 किलोमीटर है। एनसीईआरटी के अनुसार दोस्तों जहां तक मुझे याद है 110 किलोमीटर दोस्तों उसमें दिया गया है। बाकी अपनी सूझबूझ के अनुसार दोस्तों आपको अपना सही उत्तर वहां पर टिक करना है। अगला प्रश्न है भागीरथी की सहायक नदियां यहां पर आपको बताना है। तो भागीरथी के दोस्तों सहायक नदियां जाड़ गंगा भी है, सिया गंगा भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान के बाद भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है देवप्रयाग के बाद, देवप्रयाग के बाद। अगला प्रश्न है देश में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों 25 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। गंगा स्वच्छता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को मनाया जाता है। और गंगा को दोस्तों राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 को दोस्तों गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसे भी दोस्तों मोहजबानी याद रखेगा। अगला प्रश्न है भागीरथी नदी में सर्वप्रथम गंगोत्री के समीप कौन सी नदी बहती है? दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा रुद्रगंगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गंगोत्री के समीप भैरव घाटी में कौन सी नदी मिलती है? दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा जाड़ गंगा मिलती है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान में असी गंगा भागीरथी में मिलती है? दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा गंगोरी नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है चंद्रबनी गाड़ एवं वरुणा नदी किसकी सहायक नदियां दोस्तों उत्तरकाशी में बहती हैं? भागीरथी की दोस्तों सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है यहां पर दोस्तों आपको बताना है, फिर से दोस्तों यहां पर संगम आ गया है। भागीरथी एवं आकाश गंगा का संगम दोस्तों कहां पर होता है? गोमुख में होता है। भागीरथी एवं जलंधरी नदी का संगम दोस्तों हर्षिल में होता है। भागीरथी एवं जाह्नवी दोस्तों इसका संगम होता है लंका नामक स्थान में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर कौन सा बांध स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा टिहरी बांध है। छतरा बांध दोस्तों किस नदी पर है? टोंस पर है। लखवाड़ दोस्तों यमुना पर है। कालागढ़ बांध दोस्तों पश्चिमी रामगंगा पर है, पौड़ी पर। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर पौड़ी में
कालागढ़ बांध दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिहरी बांध। अगला प्रश्न है भागीरथी सास एवं अलकनंदा बहू के रूप में किस स्थान पर मिलती है दोस्तों? ये मिलती है देवप्रयाग, देवप्रयाग। अगला प्रश्न है रुद्रप्रयाग के मध्यांचल श्रेणी से किस नदी का उद्गम होता है? रुद्रप्रयाग के मध्यांचल श्रेणी से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी नदी निकलती है। कालीमठ के समीप मंदाकिनी नदी में कौन सी नदी बहती है? कालीमठ के समीप, अब दोस्तों टॉन से होगा नहीं, पालगंगा धर्मगंगा दोस्तों नहीं, क्योंकि ये तेलंगाना की सहायक है, टॉन से यमुना की, तो मधुगंगा इसका सही उत्तर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मंदाकिनी की सहायक नदियां हैं दोस्तों, मंदाकिनी की सहायक नदी लस्तर भी है और मधुगंगा भी है, तो ऑप्शन नंबर सी। आसन दोस्तों यमुना की है। अगला प्रश्न है किस कवि ने रामचरितमानस में मंदाकिनी को सुरसरी कहा है? दोस्तों किस कवि ने कहा है? जल्दी से कवि दोस्तों, रामचरितमानस तो किसकी रचना है? तुलसीदास की है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, अवधी भाषा में दोस्तों लिखा गया है। अवधी की दोस्तों एक उप बोली है, वो है दोस्तों बांसवाड़ी, बांसवाड़ी में दोस्तों लिखा गया है रामचरितमानस को, ये भी याद रखेगा। अगला है मंदाकिनी नदी का जल स्रोत कौन सा ग्लेशियर? दोस्तों ये है चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर दोस्तों ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। अभी दोस्तों और प्रश्न आते रहेंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लाखू उड्यार अल्मोड़ा के समीप कौन सी नदी बहती है? दोस्तों सुयाल नदी बहती है। सालमनी दोस्तों इसका नाम भी मिलता है पुराणों में, तो सुयाल नदी दोस्तों बहती है, याद रखिएगा। अगला है पनार नदी किन जिलों का सीमांकन करती है? अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ का दोस्तों ये सीमांकन करती है पनार नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सिमगाड़ एवं गाडगिल गाड़ किस नदी की सहायक नदी है? सिमगाड़ एवं गाडगिल गाड़, जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पनार, पनार। अगला प्रश्न है जैक्सन श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख के समीप कालापानी नामक स्थान से उद्गमित होने वाली नदी है? दोस्तों ये है काली नदी, काली। अगला प्रश्न है स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा कहा गया? दोस्तों ये कहा गया है काली नदी को कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों ये है काली नदी और इसकी लंबाई दोस्तों है 252 किलोमीटर। अगला प्रश्न है पूर्वी धौली गंगा किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों ये है, इसका सही उत्तर दोस्तों होने वाला है काली की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है काली एवं गोरी नदी का संगम स्थान कौन सा है? दोस्तों ये है काली एवं गोरी नदी का संगम दोस्तों होता है जोलजेबी में, और जोलजेबी में दोस्तों मेला भी लगता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है खेला नामक स्थान पर किन दो नदियों का संगम होता है? दोस्तों ये होता है काली एवं पूर्वी धौली गंगा का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है गोरी गंगा का उद्गम किस हिमनद से होता है? दोस्तों ये होता है मिलम से दोस्तों निकलती है, कौन सी नदी? मिलम ग्लेशियर से निकलती है गोरी गंगा नदी, तो ये भी याद रखेगा। अगला प्रश्न है पौराणिक रूप से किस नदी का जल पवित्र नहीं माना गया है? दोस्तों ये काली का नहीं माना गया है। दोस्तों एक कहानी है कि कुछ मतलब प्रचलित है, काली नायो भालुल खायो, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा काली। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की वह अंतिम नदी जो काली की सहायक नदी है, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड की अंतिम नदी जो काली की सहायक नदी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लधिया, लधिया, ऑप्शन नंबर बी। पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थान है, जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है। गोरी गंगा दोस्तों कौन सा था? मिलम था। सोना ग्लेशियर दोस्तों कहां है? ये भी दोस्तों हमारा पिथौरागढ़ में। बाबू ग्लेशियर दोस्तों ये पता नहीं, लेकिन सोना ग्लेशियर दोस्तों ये पिथौरागढ़ में है। और पूर्वी रामगंगा का दोस्तों जो उद्गम स्थान है ये दोस्तों है नामिक व पोंटिंग हिमनद। और अगला प्रश्न है सरयू एवं पनार नदी के संगम पर स्थित है, दोस्तों ये स्थित है काकड़ी घाट। एक काकड़ी घाट दोस्तों अल्मोड़ा एवं हल्द्वानी हाईवे पर भी स्थित है, वो दोस्तों कोसी नदी के तट पर है वाला काकड़ी घाट। और वहां दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने जो है तपस्या की थी। और ये दोस्तों जो सरयू एवं पनार नदी के संगम पर दोस्तों ये काकड़ी घाट दोस्तों ये अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के हाईवे पर दोस्तों स्थित है। अगला प्रश्न है कौसानी के समीप धार पानी धार से किस नदी का उद्गम होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी का उद्गम होता है, याद रखिएगा। अभी दोस्तों हाल ही में दिया था आयोग ने उत्तर पिनाकेश्वर दोस्तों, क्योंकि कौसानी जो है
पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। तो पिनाकेश्वर भी दोस्तों अभी आयोग ने हाल ही में उत्तर दिया हुआ था, 7 जून को पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कोसी नदी के तट पर दोस्तों कौन सा स्थल स्थित? दोस्तों यह है गर्जिया देवी मंदिर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। कैंची धाम दोस्तों एक छोटी नदी बहती है दोस्तों, उसका नाम मुझे फिलहाल अभी याद नहीं आ रहा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। कैंची धाम दोस्तों किस नदी के? छिप्रा नदी दोस्तों, छिप्रा नदी के तट पर है ये दोस्तों, कौन सा है? कैंची धाम। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, कुमाऊं में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को। दोस्तों सोमेश्वर में ये होता है, सोमेश्वर में कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पुराणों में किस नदी को कौशिकी कहा गया? दोस्तों ये कहा गया कोसी को ही कौशिकी कहा गया है। अगला प्रश्न है काली नदी को सर्वाधिक जल देने वाली नदी दोस्तों कौन सी है? इसका दोस्तों सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सरयू नदी। अगला प्रश्न है कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी दोस्तों मानी जाती है, सरयू नदी दोस्तों मानी जाती है। अगला प्रश्न है काली एवं सरयू नदी का संगम कहां पर होता है? दोस्तों ये होता है पंचेश्वर में, पंचेश्वर में होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों सही युग्म का चयन करें। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में है, कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है। कफनी ग्लेशियर दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? कुफरी नदी निकलती है। मैक्टोली एवं सुखराम ग्लेशियर दोस्तों ये भी बागेश्वर में है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कौसानी किन 2 नदियों के संगम पर स्थित? अब देखिए दोस्तों गंगा यमुना तो यहाँ आती नहीं है, यमुना एवं रिग्गाड़ दोस्तों ये भी यहाँ पर नहीं आती है, गंगा एवं यमुना दोस्तों ये भी यहाँ पर नहीं आती है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कौसानी दोस्तों यहाँ पर कोसी नदी बहती है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? तो पहाड़ पानी नामक स्थान से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? गोला नदी निकलती है। तो ये आपको याद रखना है, हल्द्वानी काठगोदाम सभी दोस्तों ये गोला नदी के तट पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है रामनगर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों रामनगर जो है कोसी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है काशीपुर का तुमड़िया डैम किस नदी पर बना हुआ है? ये दोस्तों आपको यहां पर बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फीका नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में से धूमा नदी के तट पर बसा नगर दोस्तों कौन सा है? बाजपुर है, बाजपुर, ये आपको याद रखना है। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है यमुना नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? यमुनोत्री कांठा से दोस्तों यमुना नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यमुना की सहायक नदियां हैं। दोस्तों यमुना की सहायक नदियां हैं टोंसो आसन है, पुजारगाड़ है, बर्नीगाड़ है, हनुमान गंगा है, सभी दोस्तों यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी दोस्तों कौन सी है? टोंस है। अगला प्रश्न है गंगा की सहायक नदियां कौन सी है? दोस्तों गंगा की सहायक नदियां भागीरथी को ही गंगा कहा जाता है, दोस्तों ये बिल्कुल है। और इसके अलावा अलकनंदा है बिल्कुल है, चंद्रभागा है, बाण गंगा है, नयार है, सोंग है, सभी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भागीरथी नदी की सहायक नदियां दोस्तों यहां पर आपको बताना है। तो भागीरथी की दोस्तों सहायक नदियां केदार गंगा है बिल्कुल है, जाड़ गंगा है, रुद्र गंगा है, मिलन गंगा है, सिया गंगा भी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है, सरस्वती है, पश्चिमी धौली गंगा, लक्ष्मण गंगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है असंगत का चयन करें। तो जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको असंगत का चयन करें, जल्दी से बताना है। पश्चिमी धौली गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है, दोस्तों बिल्कुल है पश्चिमी धौली गंगा। पूर्वी धौली गंगा काली की सहायक नदी दोस्तों ये भी है। मंदाकिनी नदी काली की सहायक नदी दोस्तों नहीं है, मंदाकिनी दोस्तों काली की सहायक नदी दोस्तों नहीं है, मतकानी है, मतकानी, मंदाकिनी नहीं है, मतकानी है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है वसुधारा, कंचनगंगा, रुद्र गंगा, क्षीर गंगा, अमृत गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों ये हैं अलकनंदा की, कोई भी दोस्तों इनमें से पूछ सकता है। अगला प्रश्न है बिरमा, गागस, वीनो सहायक नदियां दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं? पश्चिमी रामगंगा की हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है काली नदी को सर्वाधिक जल राशि देने वाली कुमाऊं की पवित्रतम नदी दोस्तों यह है सरयू नदी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों यहां पर प्रश्न है निम्न में से नदी एवं उनके उद्गम स्रोत के आधार पर कौन सा युग्म सत्य है? पूर्वी रामगंगा दोस्तों कहां से निकलती है? पोंटिंग हिमनद से निकलती है, बिल्कुल याद रखिएगा।
नंदाकिनी दोस्तों जो नदी है ये नंदा घुंटी नामक स्थान से निकलती है चमोली में। गौरी गंगा दोस्तों मिलम हिमनद से निकलती है। ये सभी के सभी दोस्तों यहाँ पर हमारे सही हैं। उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है दूधा तोली पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर। अगला प्रश्न है किन नदियों का उद्गम दूधा तोली नामक स्थान से होता है? पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और इसके अलावा आटागाड़, हूनो, पश्चिमी रामगंगा, ये सभी के सभी जो हैं दूधा तोली दोस्तों पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अगला प्रश्न है पिंडर नदी का उद्गम दोस्तों कौन सा है? पिंडर नदी का उद्गम स्थान दोस्तों यह है पिंडारी हिमनद बागेश्वर में। अगला प्रश्न है गोला गार्गी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है दोस्तों? यह है पहाड़ पानी नैनीताल। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है दोस्तों, कोसी नदी रामगंगा की सहायक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर दोस्तों, ये पश्चिमी रामगंगा यहां पर बात हो रही है, पूर्वी नहीं। अगला प्रश्न है जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भागीरथी नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? दोस्तों ये है सरयू नदी। अगला प्रश्न है पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? दोस्तों काली नदी पर प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है बागेश्वर बागनाथ नगरी किन नदियों के संगम पर है? दोस्तों ये हो जाएगा सरयू एवं गोमती नदी के संगम पर है और अदृश्य सरस्वती भी यहाँ पर बहती है ऐसा बताया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी एक नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है? जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताने हैं। पूर्वी रामगंगा है, गोमती है, पनार है, लधिया दोस्तों काली की जो है अंतिम सहायक नदी। अगला प्रश्न है बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बाल गंगा दोस्तों भिलंगना की सहायक नदी है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है राज्य में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध कौन सी नदी है? दोस्तों ये है गंगा नदी। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में काली दोस्तों टनकपुर के समीप दोस्तों यहाँ भी रिवर राफ्टिंग हो रही है। तो वैसे दोस्तों प्रसिद्ध है गंगा नदी है और दोस्तों अब तो खैर लगभग रिवर राफ्टिंग और जगह भी हो ही रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अब वैसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा तो गंगा हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया दोस्तों, ये किया गया था 4 नवंबर 2008 को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी दोस्तों कौन सी है? तो काली नदी है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है दोस्तों, यह है काली की सहायक नदी है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है भागीरथी खड़क हिमानी दोस्तों ये कहां स्थित है? दोस्तों चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है अलकनंदा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? दोस्तों सतोपंत हिमनद से होता है, अभी दोस्तों हमने से देखा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक ग्लेशियरों वाला जिला दोस्तों यह है चमोली। अगला प्रश्न है चमोली जनपद में स्थित ग्लेशियर दोस्तों, चमोली में आपको दूनागिरी, हिब्राबमक, दूनागिरी दोस्तों ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ? चमोली में। हिब्रा दूनागिरी 2 बार आ गया इस ऑप्शन में। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ ग्लेशियर स्थित है दोस्तों, बद्रीनाथ धाम आप सभी को पता है कि चमोली में है, तो ये भी दोस्तों बद्रीनाथ ग्लेशियर भी कहाँ है? चमोली में ही स्थित है। अगला प्रश्न है सतोपंथ व भागीरथी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा चमोली में। अगला प्रश्न है नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर के अंतर्गत कितने हिमनद आते हैं? दोस्तों ये 7 हिमनद आते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कल्पानी ग्लेशियर स्थित है दोस्तों, ये है चमोली में स्थित है कल्पानी ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उत्तरकाशी जनपद में स्थित ग्लेशियर है दोस्तों, उत्तरकाशी में चतुरंगी ग्लेशियर है, कीर्ति ग्लेशियर दोस्तों उत्तरकाशी में है, सिमखोला ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, पिंडारी ग्लेशियर दोस्तों 3 जनपदों में फैला हुआ है, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमनद दोस्तों कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है, उत्तरकाशी में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तरकाशी जनपद में स्थित ग्लेशियर दोस्तों गंगोत्री है, डोरियानी है, कीर्ति ग्लेशियर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है चतुरंगी, रक्तवन व गनोहिम ग्लेशियर किस जनपद में है? दोस्तों ये है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है जोधार ग्लेशियर व वारसू घाटी दोस्तों उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है गढ़वाल एवं उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर दोस्तों ये है गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर अब आपको बताना है पिथौरागढ़ में कौन से ग्लेशियर हैं? नामिक ग्लेशियर है, रालम ग्लेशियर है, पांचू ग्लेशियर है, पोंटिंग ग्लेशियर है, बाल्टी ग्लेशियर है, सोना ग्लेशियर है, पिनोरा ग्लेशियर है, हीरामढ़ी ग्लेशियर है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है लसार एवं संकल्प ग्लेशियर किस जनपद में है? दोस्तों यह है पिथौरागढ़ में। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर दोस्तों कौन सा है? शुद्ध रूप से दोस्तों यह है मिलम ग्लेशियर। अगला प्रश्न है रालम ग्लेशियर दोस्तों कहाँ है? पिथौरागढ़ में है।
अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम दोस्तों पिथौरागढ़ में है। हीरामढ़ी ग्लेशियर दोस्तों पिथौरागढ़ में है। पिनौरा ग्लेशियर दोस्तों ये भी पिथौरागढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। निम्न ग्लेशियर में से पिथौरागढ़ में दोस्तों काली ग्लेशियर है, रालम ग्लेशियर है, पॉन्टिंग है, सभी के सभी पिथौरागढ़ में है। अगला है, गोरी नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है दोस्तों? ये होता है मिलम से, मिलम। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। सुखराम ग्लेशियर दोस्तों बागेश्वर में है। मैकतोली ग्लेशियर दोस्तों ये भी बागेश्वर में है। सुंदर ढूंगा ग्लेशियर दोस्तों बागेश्वर में है। खतलिंग ग्लेशियर की खोज दोस्तों किसने की थी? इंद्रमणि बडोनी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।